हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास अर्थात पवन दूतिका का पार्ट 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। पवन दूतिका का व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कुछ समय में ही कवर करेंगे। जैसे पहला प्रश्न बनता है, प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? तो प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? ध्यान दीजिए, प्रिय प्रवास की भाषा खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। भाषा क्या है? खड़ी बोली। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि प्रिय प्रवास या हिंदी का प्रथम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास होगा। तीसरा प्रश्न, प्रिय प्रवास का समय क्या है, यानी प्रिय प्रवास कितने सन में रचा हुआ है? तो उसका समय क्या है? सन 1915। याद करने का टिक, प्रिय प्रवास प से 15 और प से प्रिय प्रवास, तो सन 1915 में रचा गया था। कितने सर्गों में विभक्त थे? तो 15 के आगे 2 और बढ़ा दीजिए, 17 सर्गों में विभक्त थे। शायद आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आगे सीधे हम व्याख्या पे चलेंगे। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वहां हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मालांताएं मिटाना। होठों की और कमल मुख की मालांताएं मिटाना। कह रहे हैं, राधा पवन से निवेदन करते हुए कह रही है कि हे पवन, यदि तुम्हें मार्ग में रास्ते में पथ पर पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, कोई महिला अर्थात स्त्री तुम्हें दिखाई दे, दृष्टि आए अर्थात दिखाई दे, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को। विकृत वासना का क्या अर्थ है? यानी उनकी जो वासना यानी वस्त्र है उनको विकृत मत होने देना, अर्थात उस लज्जाशील स्त्री की जो तुम्हें दिखाई दे तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मत होने देना। अपने हवा के झोंके से उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मत होने देना। यदि जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। अब श्रमित शब्द आया, श्रमित का क्या अर्थ होता है? श्रमित मतलब होता है थकी हुई। श्रमित का क्या अर्थ होता है? श्रमित का अर्थ होता है श्रमित, थकी हुई। आप जितने भी कठिन शब्द आएंगे उसे नोट करते हुए चलिएगा। श्रमित का अर्थ होता है थकी हुई। गोद ले श्रांति खोना, और श्रांति मतलब क्या होता है? थकावट। अब इसका अर्थ देख लीजिए, यदि वह थोड़ी सी भी थकी प्रतीत हो, श्रमित अर्थात थकी हुई प्रतीत हो, तो हे पवन तुम उसे स्त्री को गोद में लेकर के उसकी श्रांति अर्थात थकावट को क्या करना? दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की मालनताएं मिटाना। कह रहा है, तथा उसकी होठों और कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से क्या कर देना? हे पवन दूर कर देना। क्लियर हो गया होगा। अब आगे कह रहे हैं, कोई क्लांत कृषक लनला खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। जलद मतलब क्या होता है? बादल। ध्यान दीजिए, ये बादल का पर्यायवाची। और व्योम आकाश। कोई क्लांता का अर्थ क्या होता है?
कोई क्लांता, क्लांता यानी खेत में कोई थकी हुई। कृषक ललना, ललना मतलब पुत्र भी होता है और ललना का अर्थ स्त्री भी होता है, तो यहाँ स्त्री से है। यदि कोई खेत पर कोई थकी हुई किसान की स्त्री तुम्हें खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे यानी धीरे धीरे परस उसके समीप जाकर के उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों का अर्थ क्या होता है? क्लांति अर्थात उसके संपूर्ण थकावट, क्लांतियों क्लांतियों थकावट, उनकी क्लांतियों को क्या कर देना? तुम मिटा देना, उनकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि उस आकाश मार्ग से कोई जलद यानी बादल का खंड या टुकड़ा, व्योम मतलब आकाश मार्ग से जा रहा हो तो, यदि आकाश मार्ग से कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो, मेघ का खंड जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना। छाया द्वारा सुखित करना यानी छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को क्या मिले? शीतलता प्राप्त हो। तप्त भूतांगना को, भूतांगना स्त्री को, उस स्त्री को तप्त यानी उस ताप से शीतलता प्राप्त हो, यानी वो ताप समाप्त हो जाए और उसे शीतलता प्राप्त हो। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे कह रहे हैं, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुक हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुक्त होना। तू होवेगी चकित लग की मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से है। अर्क, अर्क का अर्थ यहाँ सूर्य है। अर्क का अर्थ क्या है? अर्क मतलब सूर्य होता है, सूर्य का प्रवाची है, इसे नोट करते हुए चलिए। आगे कह रहा है, राधिका पवन से निवेदन कर रही हैं, पवन को दूतिका बना के भेजी हुई हैं और कह रही हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी। मथुरा धाम का अर्थ नगरी भी होता है, धाम का अर्थ घर भी होता है, तो मथुरा धाम भी पड़ेगा। तो जाते जाते, हे पवन तू जाते जाते उसकी शोभा, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुक्त होना। उसकी शोभा को देख करके, वर मतलब श्रेष्ठ, नगर मतलब नगर की शोभा को देख करके तुम क्या होना? उस पे मुक्त होना, मोहित होना। आगे कह रही हैं, और आगे कह रही हैं, उस नगर की भव्यता देखकर ही तुम्हें देखने के लिए क्या करेगी? उत्सुक बनाएगी। क्या करेगी? उत्सुक बनाएगी। क्या करेगी? उत्सुक बनाएगी। तब तू अपनी नगरी देखने के लिए, उस नगरी को देखने के लिए उत्सुक बन जाएगा। बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम मनोमुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। लेकिन तुम मुक्त मत होना, अर्थात अपने कार्य को भूलना मत। आगे, तू होएगी चकित लग के मेरु से मंदिरों के। करे तू जब वहां दूसरे मेरु के समान, मेरु पर्वत के समान मंदिरों को देखकर क्या हो गया? आश्चर्य में पड़ जाएगी। आगे कह रहे हैं, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और कह रहे हैं तो जब वहां सूर्य, दूसरे सूर्य के समान आभा वाले, चमकीले आभा वाले कलशों से युक्त। अब इसकी व्याख्या ध्यान से देखिए। यहां से इसका व्याख्या ऐसे हो जाएगा, तो जब वहां सूर्य, दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले, आभा से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखोगे, यानी मंदिरों को, सुमेरु पर्वत जैसे विशाल मंदिरों को देखोगे तो तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। आगे, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आगे कह रही हैं कि हे पवन, तुम
देखे पूजा से मैं मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। तो मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाना, मंदिरों के मध्य यानी मंदिरों में प्रवेश करना, अंदर जाना। आगे करें, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और कह रही है वह बजाने वाली विभिन्न या विविध, नाना मतलब क्या होता है, विविध, वाद्यों मतलब वाद्य यंत्रों की, मधुर स्वर मतलब उसकी स्वर की मधुरता को क्या करना, बढ़ा देना। आगे कहती हैं अथवा, कीवा मतलब क्या होता है, कीवा मतलब अथवा, तुम वहाँ के लेके रुचिकर तरु के शब्दकारी फलों को, तुम वहाँ के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्ष यानी वृक्षों के जो तुम्हें रुचिकारी लगे, रुचिर यानी मन को अच्छा लगे, उन रुचिकारी वृक्षों के शब्दकारी फलों को, शब्दकारी शब्द प्रदान करने वाली फल फूल वृक्ष की पत्तियों को लेकर के आगे कभी कह रहे हैं कि धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। रव का क्या अर्थ होता है, पहले वाली भी वीडियो में, रव मतलब ध्वनि, अर्थात धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध हो करके क्या करना, तुम अपना राग अवश्य बजाना, अपना राग अवश्य बजाना। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे वाली व्याख्या कह रहे हैं, तू देगी जलद तन को जा वही तदगाता होगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, कर होगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति से सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब देखिए इसकी व्याख्या। राधा पवन से पुनः निवेदन करते हुए कह रही हैं कि हे पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं भी वैसे ही होकर तू वहां बादलों के समान वर्ण वाले जलद तन, जलद मतलब क्या होता है, बादल तन मतलब शरीर, तो कह रहा है बादल के समान शरीर वाले अर्थात काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को क्या करोगे, देखी उनके कर होंगे लोने का अर्थ क्या होता है, लोने मतलब होता है सुंदर। यहां ध्यान दीजिए, लोने का अर्थ होता है सुंदर। लोने का क्या अर्थ होता है, सुंदर। लोने का अर्थ ग्यारह नंबर के पद को पुनः एक बार देख लिया जाए, मुझे लग रहा है स्पष्ट नहीं हुआ होगा। राधिका पवन से निवेदन करते हुए कह रही हैं, तो देखेगी जलद तन को जो जा वहीं तदगाता हो। अरे मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं भी वैसे ही होकर तू वहां बादलों के समान वाले कौन है, जलद तन बादलों के समान वाले अर्थात श्री कृष्ण को देखेगी। होने लगे नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और कह रहे उनके सुंदर नेत्र तुझे, नयन मतलब नेत्र, उनके सुंदर जो नेत्र हैं तुझे ज्योति मतलब प्रकाश, उत्कीर्णकारी मतलब बिखेरते हुए दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनके श्रेष्ठ मुख की भावभंगिमा, जो उनकी श्रेष्ठ, वर मतलब श्रेष्ठ मुख की भावभंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान ही दिखाई देगी। और आगे कहती हैं, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा। सिक्त का क्या अर्थ होता है, सिक्त मतलब होता है भिगोना, सिक्त मतलब क्या होता है, सींचना या भीगे। तो कह रहे सिक्त भीगे, सुधा मतलब अमृत के समान।
अब आगे करिए, और जब तुम उनके वचनों को सुनेगी, उनके सीधे साधे वचन को तुम सुनोगी, तो वे वचन तुझे किस प्रकार प्रतीत होंगे? प्रेम रूपी अमृत के समान सींचे हुए प्रतीत होंगे। अब आगे, अब क्लियर हो गया होगा पूर्ण रूप से। आगे लास्ट, आज का ये लास्ट है, इसका व्याख्या हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। कह रहे हैं, नीले फूल कमलदल सी गात की श्यामता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आगे लगा लीजिए। कह रहे हैं, नीले फूल कमलदल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुखी कांति को है बढ़ाती, शत वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सा सी से सम का प्रयोग किस अलंकार में होता है? तो उपमा अलंकार में होता है। अतः इस अलंकार, इस पद में भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब व्याख्या देख लिया जाए। राधा पवन से कहती हैं, राधा पवन से निवेदन करते हुए कह रही हैं कि हे पवन, नीले फूले, नीले खिले कमल दल सी, कमल के पुष्पों के, दल मतलब समूह, दल मतलब समूह के समान, सी गात की श्यामता है, श्यामलता के समान ही उनके शरीर की भी श्यामलता है, अर्थात उनकी शरीर की छवि क्या है? श्यामल वर्ण का है। अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोरम है जैसे क्या करें, नीले फूल, नीले कमल पुष्प के समूह के समान ही उनके शरीर की भी श्यामलता है। अब क्लियर हो गया होगा। आगे कह रही हैं, जो श्री कृष्ण है, पीला कह रहा है, पीला प्यार वसनकटी में पहनते हैं फबीला। श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीले सुंदर वस्त्र अपनी कमर कटी अर्थात कमर में धारण किए रहते हैं। पीला यानी पीला, पीले वस्त्र को, सुंदर पीले वस्त्र को अपने कमर में धारण किए रहते हैं। फबीला मतलब होता है सुंदर लगने वाला, आकर्षण लगने वाला या सुंदर लगने वाला। तो इसका अर्थ हो जाएगा, श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कटी अर्थात कमर, कटी का क्या अर्थ? कटी का अर्थ है कमर में धारण किए रहते हैं। अब आगे अगली वाली पंक्ति, करे छूटी काली अलख मुखी कांति को है बढ़ाती। आगे कह रहे हैं, उनके माथे पर, किनके माथे पर लटकते बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है। छूटी काली अलख मुख की, छूटी काली अलख मुखी कांति को है बढ़ाती। उनके माथे पे लटकती बालों की एक लट जो छूट गई है, उनके मुख के सौंदर्य में क्या करती है? वृद्धि करती है, बढ़ोतरी करती है। आगे कह रहे हैं, सत वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सत वस्त्र यानी सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति, नवल तन की यानी रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर फूटी सी, उत्कीर्ण, फूटी सी का क्या अर्थ है? उत्कीर्ण होकर वहां के वातावरण को मनोहर बना रही होगी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप नोट करते हुए चलिए। यदि प्रश्न बने, जो 5 प्रश्न बनते हैं व्याख्या में, प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? अगर अलंकार पूछे कौन सा अलंकार है तो ध्यान दीजिए, इस पद में सा सी से का प्रयोग, सी का प्रयोग हुआ है ना, तो जहाँ सा से सी का प्रयोग होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा। और उपमा के साथ साथ इसमें अनुप्रास का भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास में जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। और यदि रस पूछे कौन सा रस है, तो ध्यान दीजिए, रस में श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में कौन सा रस पूछे तब आप लिखेंगे विप्रलंभ श्रृंगार। बताएंगे कौन सा श्रृंगार?
विप्रलम्भ श्रृंगार रस। क्लियर हो गया? कुछ और महत्वपूर्ण, अगर पूछे भाषा इसकी क्या है, भाषा इसकी क्या है, यदि भाषा ही पूछ दे तो आप सीधे लिखेंगे भाषा में क्या है, भाषा में खड़ी बोली। भाषा क्या है? खड़ी बोली है। कई बार हम बता रहे हैं इसे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाषा पूछ देता है, खड़ी बोली है। और ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, एकदम इसे रट लीजिए। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी ही अनिवार्य संस्कृत का जो भोजोदार्यम पाठ है उसकी व्याख्या लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। आज बस इस समय बस इतना ही।